श्री रमण महर्षि जी से बातचीत। एक भक्त कहता है, यूरोप तथा अमेरिका की सामान्य जनता इस प्रकार के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाएगी। उनका आग्रह तो शक्तियों का प्रदर्शन तथा भाषण द्वारा शिक्षण का ही रहेगा। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, भाषण से व्यक्तियों का बिना उनका सुधार किए कुछ घंटे मनोरंजन हो सकता है, जबकि मौन स्थायी वस्तु है तथा सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। भक्त, मगर मौन तो समझ में नहीं आता। महर्षि रमण कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन तो भाषण ही है। मौखिक भाषण इतना प्रभावशाली नहीं जितना कि मौन। मौन तो अनंत भाषण है। पुरातन गुरु दक्षिणामूर्ति आदर्श हैं। उन्होंने मौन द्वारा ही अपने ऋषि शिष्य को उपदेश दिया था। भक्त कहते हैं, परंतु तब उनको तो शिष्य उपलब्ध थे, वह ठीक था। अब परिस्थिति दूसरी है। अब तो शिष्यों को खोजना और उन्हें लाभान्वित करना है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह अज्ञान का सूचक है। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है उसी ने सारे जगत को रचा है। यदि वह तुम्हारी रक्षा कर सकती है, उसी प्रकार वह जगत की रक्षा कर सकती है। भक्त, जीसस क्राइस्ट खोई हुई आत्मा का जिक्र करते हैं। उसके संबंध में भगवान के क्या विचार हैं? श्री रमण महर्षि जी, सोचो, बिछुड़ने के लिए ही क्या है? क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे खोया जा सके? जो स्वाभाविक है उसी का महत्व है। ऐसी वस्तु अनंत है तथा अनुभव से परे है। जो जन्म लेता है वह तो मरेगा ही। प्राप्त वस्तु तो त्यागनी ही होगी। क्या तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम तो सदैव ही हो। आत्मा कभी नहीं खो सकती। भक्त, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्देशन किया है तथा इसे सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जिससे कोई वियोग ही न हो। श्री रमण महर्षि जी, हाँ, हिंदू इसे ही राजयोग का नाम देते हैं। भक्त, अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? श्री रमण महर्षि जी, योग से मन को वश में करने में सहायता मिलती है। भक्त, किंतु इससे क्या उन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो जाती जो घातक कही गई हैं? श्री रमण महर्षि जी, मगर तुमने तो अपने प्रश्न में परमार्थ के जिज्ञासु के बारे में ही पूछा था। तुम्हारा प्रश्न सिद्धियों के साधक के विषय में नहीं था। भक्त, ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्वर्ण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है? महर्षि जी, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि स्वर्ण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थिर नहीं होता तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से प्राप्त करता है वही दृढ़ होता है। यह भी कहा जाता है कि स्वर्ण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है। मनन करने से स्पष्टता समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे यह कहा गया है कि यह सब ज्ञान भी स्थिर नहीं है। ज्ञान दृढ़ तभी माना जाता है जब यह हथेली पर रखे बेर की भांति स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। कुछ लोगों का मत है कि स्वर्ण मात्र ही कल्याण करने में समर्थ हैं, क्योंकि उस सक्षम व्यक्ति ने संभवतः पूर्व जन्मों के शुभ एवं पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप वह पात्रता प्राप्त कर ली है तथा वह उस सत्य का एक बार श्रवण करते ही उसकी अनुभूति कर
परम शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि ऐसा अधिकारी पात्र न हुआ हो तो उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होने से पहले उपरोक्त सब अवस्थाओं को पार करना होगा। भक्त साधक के लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास में लगा है, किस प्रकार का आहार निर्धारित है? श्री रमण महर्षि जी, सीमित मात्रा में सात्विक आहार। भक्त, सात्विक आहार क्या है? श्री रमण महर्षि जी, रोटी, फल, सब्जी, दुग्ध आदि। भक्त, उत्तर भारत में तो कुछ लोग मछली का आहार करते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो रमण महर्षि जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भक्त, हम यूरोप वासी का एक विशेष प्रकार के आहार के आदी हो गए हैं। आहार में परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निर्बल होता है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक नहीं है? श्री रमण महर्षि जी, बिल्कुल आवश्यक है। शरीर जितना निर्बल होता है, मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। भक्त, हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य गिरता है तथा मस्तिष्क निर्बल हो जाता है। श्री रमण महर्षि जी, मस्तिष्क की शक्ति से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, वह शक्ति जिससे संसार की आसक्ति न रहे। श्री रमण महर्षि जी, आहार के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन उसी आहार से पोषण पाता है। भक्त, सचमुच, परंतु यूरोपवासी अपने आप को केवल सात्विक आहार के अनुकूल कैसे बनाएंगे? श्री रमण महर्षि जी, तुम हमारा आहार ग्रहण कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें असुविधा हुई? श्री इवान स्वेंज, नहीं, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूं। भक्त, जो इतने आदी नहीं हुए उनके बारे में क्या? श्री रमण महर्षि जी, आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम है, महत्व तो मन का है। वास्तविकता यह है कि मन में यह बात बैठा दी गई है कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैं। शाकाहारी तथा शामिस दोनों ही खाद्य समूह में अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, पर मन तो ऐसे आहार की इच्छा करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वह स्वादिष्ट मानता है। भक्त, क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी इसी प्रकार के बंधन हैं? श्री रमण महर्षि जी, नहीं, वह स्थिर रहता है तथा उस पर उसके आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, मांस का भोजन बनाने में क्या जीव की हत्या नहीं मानेंगे? श्री रमण महर्षि जी, योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वप्रथम है। भक्त, पौधों में भी प्राण होते हैं। श्री रमण महर्षि जी, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी प्राण है। भक्त, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए? श्री रमण महर्षि जी, हाँ, यही मार्ग है। अगले दिन श्री इवांस वेंज ने प्रश्न किया, क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है? श्री रमण महर्षि जी, गुरु कौन है? अंतोतगवत्ता, वह आत्मा ही है। मुमुक्ष के मानसिक विकास की अवस्था अनुसार आत्मा गुरु के रूप में बाहर प्रकट होती है। प्रसिद्ध प्राचीन संत अवधूरा के अनुसार उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कोई शिक्षा प्राप्त कर हो गुरु, वह गुरु है। कभी जड़ वस्तु भी गुरु हो सकती है, जैसा कि अवधूत के प्रसंग में है। ईश्वर गुरु तथा आत्मा एक ही हैं। आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसे गुरु रूप में देखता है। यथासमय ईश्वर उसका व्यक्तिगत गुरु से संपर्क कराता है।
जिसे वह व्यक्ति अपना सर्वस्व मान लेता है। अंत में वह व्यक्ति गुरु कृपा से यह अनुभूति कर लेता है कि उसकी आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कुछ भी नहीं है। इस संसार उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही गुरु है। भक्त, क्या श्री भगवान अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं? श्री रमण महर्षि जी मौन रहे। तदुपरांत एक भक्त ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना ठीक समझा और कहा, श्री रमण महर्षि जी किसी को भी अपनी आत्मा से बाहर नहीं समझते, अतः उनके लिए कोई शिष्य नहीं है। उनकी कृपा सर्वव्यापी है तथा वे मौन रहकर ही वास्तविक योग्य व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। भक्त, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? भक्त, बुद्धि कहां तक सहायक होती है? तो श्री रमण महर्षि जी ने कहा, जहां तक कि साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में विलय करता है। आप दूध ग्रहण करते हैं, अंडे क्यों नहीं? श्री रमण महर्षि जी, पाली हुई गायें बछड़ों की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, इसलिए उन्हें दूध को दुहाने से आराम मिलता है। भक्त, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती। श्री रमण महर्षि जी, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त, विचार संकल्पों तथा प्रवाह एकदम रुकते ही मैं यकायक उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है? श्री रमण महर्षि जी, यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रुकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क नहीं। भक्त, इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में न होकर वक्षस्थल के दाहिनी ओर होता है। श्री रमण महर्षि जी, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हृदय वहीं पर है। भक्त, जब मैं बाहर देखती हूं तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है। क्या करना चाहिए? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। भक्त, यदि ऐसी स्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सब ठीक ही होंगे? श्री रमण महर्षि जी, उनको होना चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय ही हैं, इसलिए वह शुभ ही होने चाहिए। भक्त, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों? श्री रमण महर्षि जी, तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उसे प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्या ये अनुभव होंगे? ये अनुभव आकस्मिक हैं। जब तक यह अनुभव सताई न हो जाए, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के लिए आहार में संयम सहायक है। सत्य में स्थिर हो जाने के उपरांत संयम स्वभावतः ही विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है और उसे निर्मल रखना ही चाहिए। उस महिला के बाद में किसी भक्त को बताया कि मैं महर्षि प्रेरित सफरण को अधिक तीव्रता से अनुभव करती हूँ तथा मैं के केंद्र को पहले से अधिक सरलता से प्राप्त करने में लगी हूँ। इससे पूर्व एक अवसर पर सेल्फ रियलाइजेशन के लेखक बी नरसिंह स्वामी ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए? श्री रमण महर्षि जी
यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इसके भी आगे मन तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, यह संकल्प कहां से उदय हो रहे हैं? यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम में दृष्टा रूप में साक्षी है। वह व्यक्तित्व ही अहम है जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञान में कोश इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं ही। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन है? इसका आगमन कहां से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूं? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूं। यहां मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं की असीमित आधार होना चाहिए। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे है। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सच्चिदान आनंद। भक्त उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाए? श्री रमण महर्षि जी, वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे अलग, अपने से पृथक जो अनात्म है उसका अनुभव करता प्रतीत होता है, अर्थात दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला दृक् है, दिखाने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा जो अहम के रूप में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है, अचित इस चित्त का विरोधी है। इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अनंत केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय, दिखने वाले संसार का गायब होना कहा गया है। भक्त, दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए? यदि दृश्य हो तो यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? श्री रमण महर्षि जी, नहीं। दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है, सब दृश्य पदार्थ हैं। असत्य का निरसन होने के उपरांत सत्य ही रहता है। जब रस्सी में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होगा।